Hello everyone, I Utkarsha Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we are going to learn about energy conservation technique in lighting system. On previous video you have learned about the maximum demand controller and kVAR controller. Now you will be able to learn about the energy conservation technique in lighting system. So there, what are the energy conservation technique in lighting system? First is replacing lamp source. Second is use energy efficient luminaire. Third, use central gear. And fourth is installation of separate transformer for lighting circuit. So replacing lamp source. What do you mean by replacing lamp source? Now, lamp source is the sources which were we use to illuminate our rooms. मतलब वो लाइट जिसको हम यूज़ करते हैं अपने रूम्स में, अपने घर में या अपने ऑफिस में, कमर्शियल इंडस्ट्रियल में रोशनी देने के लिए ना, लाइट्स देने के लिए हम लैम्प वगैरह यूज़ करते हैं, लैम्प, ट्यूब लाइट्स। सी, तो अगर हम उसमें भी, क्योंकि देखो देयर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ लैम्प अवेलेबल इन द मार्केट में बहुत सारे लैम्प्स अवेलेबल है, जैसे कि इनकेंडेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट लैम्प, एलईडी, है ना। सो सबसे पहले इनकेंडेसेंट लैम्प आया था, उसके बाद फिर फ्लोरेसेंट लैम्प आया जिसको हम CFL कहते हैं, एंड देन उसके बाद आया एलईडी। ठीक है। सो नाउ एलईडी लाइट्स आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स लैम्प विच आर नाउ यूज्ड इन द होम्स एंड कमर्शियल प्लेसेस। बट अभी सबसे पहले इफ़ मेनी ऑफ लेकिन आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग इनकेंडेसेंट लैम्प यूज़ करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ वेरी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। तो यू कैन रिप्लेस दैट इनकेंडेसेंट लैम्प टू फ्लोरेसेंट लैम्प। ओके, क्यों? क्योंकि जब कोई लैम्प आपके एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, और इनकेंडेसेंट लैम्प में इतना इल्यूमिनेशन एबिलिटी या इंटेंसिटी नहीं होती है जितना कि फ्लोरेसेंट लैम्प में होती है। ठीक है। सो यू कैन सेव एनर्जी बाय यूजिंग दैट। ओके, इनकेंडेसेंट लैम्प को अगर हम रिप्लेस करके वहाँ पर अगर एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरेसेंट लैम्प लगाते हैं, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी एफिशिएंट लैम्प होता है उसके अंदर में एक ट्राई फॉस्फर फ्लोरेसेंट पाउडर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मतलब उस लैम्प के इनसाइड में ये पाउडर का यूज़ होता है जिससे कि उसके अंदर कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी। ना व्हाट इज़ कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी? विच मीन्स कि आपके रूम में इफ़ यू कंसिडर अ रूम और वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल थिंग्स है, जैसे कि आपके पर्दे हो गए, चेयर्स हो गया, या आपने कुछ सीनरी वगैरह लगा रखी, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है। अगर आप उसमें एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरेसेंट लैम्प यूज़ करते हो तो यू कैन प्रॉपरली सी दैट कलर, प्रॉपर कलर यू कैन सी, बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम लाइट्स ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे आँखों को स्ट्राइक करती है एंड देन वी आर एबल टू सी, मतलब जो कलर्स है हमको तब जबकि विजिबल होते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर लाइट्स ऑफ रहेंगी तो यू कांट सी एनी कलर, इट विल बी ओनली ब्लैक। तो इसीलिए कलर रेंडिंग प्रॉपर्टीज़ कि आपको जो जो जिस कलर का है वो कलर आपको प्रॉपर दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इनकंडेसेंट लैम्प यूज़ करते हो तो यू ऑल नो कि वो येलोइश कलर का होता है। जनरली इनकंडेसेंट लैम्प येलोइश कलर का होता है, तो आपको जो कलर्स हैं वो उतनी जल्दी उस उनका जो प्योर कलर है वो नहीं दिखता। बट जो हमारे फ्लोरेसेंट लैम्प है दे आर हैविंग अ टोटली ब्राइट कलर, टोटल वाइट कलर होता है, और उसमें हम पाउडर यूज़ करते हैं जिसके वजह से एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है, एंड इट गिव्स अ हाई ल्यूमिनियस एफिकेसी। मतलब आप जो इंटेंसिटी है पूरे घर पे, जो अगर किसी एक रूम में आपने उस लाइट को लगाई है तो इल्यूमिनेशन पूरे रूम में रहेगी। सी, सो इस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरेसेंट लैम्प को अगर आप रिप्लेस करके, नहीं, अगर आप कन्वेंशनल को रिप्लेस करके एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरेसेंट लैम्प लगाते हो तो यू कैन सेव एनर्जी ऑल्सो। Second one is installation of compact fluorescent lamp, that is CFL. CFL in place of incandescent lamp. You can see the diagram now. This is incandescent lamp and this is CFL. CFL जो होता है वो बहुत ही
ज़्यादा बेस्ट माना जाता है फॉर द रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है इट्स हैविंग अ वेरी लोअर वेटेज एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कंज्यूम मोर एनर्जी. These lamps have a efficacy ranging of from 55 to 65 lumen watt. ठीक है, ये जो लैम्प्स होती हैं इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है 55 टू 65 ल्यूमिन वैट. एवरेज एज जो इस लैम्प का होता है दैट इज़ 10,000 आवर्स. 10,000 आवर्स, जिसका मतलब है कि ये जो CFL होते हैं वो इनकैंडेसेंट लैम्प से 10 टाइम्स ज़्यादा टिक सकते हैं. ठीक है, इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है. CFL जो है वो जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लिविंग रूम में, होटल, लॉन्जेस, बार, रेस्टोरेंट, पाथवे, बिल्डिंग एंट्रेंस, कॉरिडोर, ताकि प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड हो, जो कि एक इनकैंडेसेंट लैम्प प्रोवाइड नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई हमें बहुत सारे लैम्प्स लगाने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप CFL का यूज़ करते हो तो यू हैव टू रिक्वायर लेस CFL बट इट विल गिव मोर एनर्जी और एंड इट विल गिव मोर illumination. Now, installation of metal halide lamp in place of mercury or sodium vapor lamps. Now, this is your metal halide lamps. ओके, नाउ मेटल हैलोजन लैम्प्स जो होती है उसके अंदर भी हाई रेंडरिंग इंडेक्स होता है. मीन्स इट हैविंग अ हाई रेंडरिंग प्रॉपर्टीज़. अगर आप मर्क्यूरी या सोडियम वेपर लैम्प से उसको कंपेयर करते हो. सी दिस लैम्प्स ऑफर्स एफिशिएंट वाइट लाइट. ये जो है लैम्प्स वाइट लाइट प्रोवाइड करती हैं एंड इट ऑल्सो हैविंग अ हायर एल्यूमिनेशन लेवल. इसकी जो एल्यूमिनेशन लेवल है वो बहुत हाई है. ठीक है, दिस लैम्प्स आर हाईली सूटेबल फॉर एप्लीकेशन लाइन. कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है, इंस्पेक्शन एरियाज़ में, जो कि पूरे फोकस एरियाज़ नहीं होते, क्या पेंटिंग, शॉप, ऐसी जगह पे हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका जो कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. You can also install high pressure sodium vapor lamp for application where color rendering is not critical. देखो, कलर रेंडिंग इज़ नॉट क्रिटिकल मतलब कि कलर को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है वहाँ पे आप हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है. इसके अंदर जो कलर रेंडिंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ी लो है. मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको रोशनी तो मिल रही है बट उतनी हाई इंटेंसिटी की लैम्प की ज़रूरत नहीं है, थोड़े इंटेंसिटी की लैम्प की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही कम लाइट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट. अब स्ट्रीट लाइट में आप ज़्यादा फोकस वाली लाइट नहीं लगती. फोकस वाली लाइट कहाँ लगती है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स हो गया, क्रिकेट जहाँ पे खेलते हैं, ऐसी जगह पे फोकस वाली लाइट लगती है. बट स्ट्रीट लाइट इज़ जस्ट कि हाँ थोड़ा अंधेरा मिटाने के लिए ना, उसके लिए हम लोग स्ट्रीट लाइट्स यूज़ करते हैं, यार्ड लाइटिंग. ऐसी जगह पे हम हाई प्रेशर सोडियम वेपर यूज़ करते हैं. यूज़ एनर्जी ल्यूमिनेयर. नाउ व्हाट इज़ ल्यूमिनेयर. ल्यूमिनेयर क्या होता है, ल्यूमिनेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं कहीं पे भी इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आपके लाइट्स हो गए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनेयर. अब ल्यूमिनेयर एफिशिएंसी क्या होती है, ल्यूमिनेयर एफिशिएंसी मतलब होता है कि जब कोई ल्यूमिनेयर मतलब लैम्प से आपका आउट लाइट एमिट हो रहा है. ठीक है, लैम्प कंसीडर करो, उससे लाइट हमारी वो आउटपुट हो गई. ठीक है, लाइट आउटपुट एमिटेड बाय द ल्यूमिनेयर टू द लाइट आउटपुट एमिटेड बाय इट्स लैम्प. ठीक है, अब आपको पता है कि लैम्प का जो इल्यूमिनेशन होता है वो हम ल्यूमिन पर वैट में कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो उसको तो उसकी एफिशिएंसी, ल्यूमिनेयर की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं LOR मतलब लाइट आउटपुट रेशियो की तरह से. ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका टोटल लाइट एमिट हो रहा है आपके लैम्प से, ठीक है, द टोटल लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनेयर टू दैट ऑफ ओनली लैम्प, आपके लैम्प से कितना लाइट एमिट हो रहा है उसकी कंपैरिजन की जाती है बाय अदर लैम्प्स, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए.
जितना ज़्यादा आपका लाइट आउटपुट रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपका लिमिनियर एफिशिएंट होगा, मतलब जितनी ज़्यादा लाइट्स उतनी ज़्यादा आपका एफिशिएंट होगा, ठीक है। और बेटर ऑप्टिकल डिज़ाइन, अब मुझे बताइए, देखिए जो लाइट्स होती है, लाइट तो अंदर में रहती है बट उसको हम कवर करते हैं ग्लास से। ग्लास के अंदर में पाउडर होता है जिससे कि लाइट्स की कलर डिसाइड होती है कि वो वाइट कलर देगा या येलोइश कलर देगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन की जाती है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज द डिज़ाइन ऑफ द मिरर और जो क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो उससे आपके लैम्प की ल्यूमिनर एफिशिएंसी ही ना कि इम्प्रूव होती है, बल्कि उसका विजुअल कंफर्ट, मतलब कि अगर किसी लैम्प को मैंने यहाँ पे लगाया है तो उसका इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो कितने किलोमीटर्स तक उसकी लाइट जा रही है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अलग अलग लाइट्स के अलग अलग विजुलेशन एफर्ट होते हैं, कंफर्ट होता है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए उसका मिरर और उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Summary, so we have learned in this video the two techniques in lighting system, PO mapped, here PO 1, 2, 3 and 10 PSO1 is mapped. Next slide will be on the rest of the technique in lighting system. Thank you and keep learning.